क्योंकि उसको स्वर्ग लोक से यहाँ धरती पर भेजा गया। स्वर्ग से कहाँ उतारे गए? उनको प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया। उनसे कहा गया कि कुरान के अंदर एक वर्ड आता है कि उन सब से कहा, स्वर्ग लोक में ईश्वर ने उन सब से कहा कि अच्छा निकलो यहाँ से तुम सब और जाओ धरती पर नीचे पहुंचो। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद के सत्संगी थे, सत्संगी तो समझते ना, उनको अरबी जुबान में सहाबा कहते हैं, उनके साथी लोग, साथियों को हिंदी जुबान में या संस्कृत जुबान में सत्संगी बोलते हैं। सत्संगी समझ रहे हैं? सहाबा अरबी जुबान में या हिंदी या संस्कृत जुबान में सत्संगी। सत्संगी को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सहाबा को क्या कहते हैं संस्कृत में? चले आज मेरे हाथ में भी तलवार, आपके हाथ में तलवार, काट दे एक दूसरे, यानी कि शब्दावली नहीं आती। इसकी सारी प्रॉब्लम हमें आपको जो है वो फेस करनी पड़ती। बहरहाल उनके सत्संगियों ने उनसे पूछा कि हे ईशदूत, उनको जमीन के किसी हिस्से पे भेजा, ठीक, लेकिन उनको धरती के किस हिस्से पर भेजा? उनके बारे में आता है कि वो 70 हाथ लंबे थे, 21 हाथ चौड़े थे। चाहे कितने लंबे थे इसकी बहस नहीं करते, चाहे कितनों चौड़े थे इसकी भी बहस नहीं होती। सवाल ये है कि वो धरती के किसी हिस्से पे उतरे होंगे ना, किसी हिस्से पे उन्होंने पैर रखा होगा। तो प्रॉफिट मोहम्मद से जब पूछा उनके सत्संगियों ने कि उनको जमीन के किस हिस्से पर भेजा गया, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जवाब दिया कि उनको हिंद की धरती पर सबसे पहले भेजा गया। आपके सामने रखने की किन तथ्यों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ? इन तथ्यों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम मानव जाति किसी जमाने में हिंदुस्तान से, मेरे और आपके देश से शुरू हुई है। ये बात शुरू से भारतीय संस्कृति में भी ऐसी चलती चली आ रही है, और लास्ट में अगर कोई आया तो उसने भी यही बात कही, बीच में कोई आया अगर तो उसने भी यही सारी बातें कही। भारतीय संस्कृति का अग्रणीय मानव आदम और उसकी पत्नी हव्यवती, संस्कृत में उसको कहते हैं हव्यवती, इसको अरबी जुबान में कहा जाता है हव्वा। आदम और हव्वा, हव्वा, हव्यवती, ये दोनों विश्व के प्रारंभिक मानव हैं। इसलिए भारत देश पूरे संसार की माता है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, इसका वजन समझने की कोशिश करिए कि भारत देश को क्या सौभाग्य दिया है ऊपर वाले ने कि तमाम मानव जाति जितनी भी मिलती है वो सबकी माता जो है वो ये भारत धरती है। मैं और आप एक नारा लगाते हैं ना भारतीय संस्कृति में, भारत माता की जय। दुनिया में हर कंट्री के अंदर अपनी अपनी जुबान में ये नारे लगाए जाते हैं, सब लगाते हैं। अंग्रेजी में भी लगाया जाता है, हेल आवर मदरलैंड, अंग्रेजी में लगाते हैं। मादरे वतन जिंदाबाद, उर्दू में लगाने वाले उर्दू में लगाते हैं, सब लगाते हैं। लेकिन जितना जोश और जितना खरोश और उस नारे पे जान देने वाले जितने भारतीय मिलते हैं, उतना पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलता। वजह होनी चाहिए ना। मैंने YouTube पे बहुत लोगों के देखे, डिफरेंट कंट्रीज के नारे देखे, सब लगाते हैं अपनी अपनी कंट्री के, यही नारे लगाते सब, लेकिन उनके अंदर कोई जोश नहीं है, अपना सर कटा देने का जज्बा नहीं है जो भारतीयों के अंदर है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि ये हमको इनहेरेंट, ये हमारी जेनेटिक कोड में है, हमें पता नहीं है। जैसे हमें बहुत सी बीमारियों के बारे में नहीं पता होता, हमारी जेनेटिक कोड में होता है। हमारे बहुत से अच्छे स्वभाव के बारे में नहीं पता होता, लेकिन जेनेटिक कोड में अंदर होता है। ऐसे ही हमारे और आपके ये जेनेटिक कोड में है कि कभी न कभी किसी न किसी समय में तमाम धरती के मानव यहीं से शुरू हुए हैं, और यही असल माता है तमाम विश्व की। चाहे अमेरिकन हो, मेरा ऐसा मानना है, आप भी ऐसा मानना बना लीजिए, धारणा बना लीजिए। और सिर्फ बनाने से मकसद हल नहीं होता, समझने से मकसद हल नहीं होता, बल्कि उसको आगे कहना शुरू भी करिए, उस पर फॉलो करना शुरू करिए। चाहे अमेरिका का रहने वाला है, चाहे जापान का रहने वाला है, चाहे रशिया का रहने वाला है, स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, कहीं का रहने वाला है, ये मेरी अपनी धारणा है। और विजन 2066 के हर मेंबर को ये धारणा बना लेनी चाहिए, वो सब के सब भारत के मूल निवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई विश्व में सरकार बनेगी तो वो भारत की बनेगी, क्योंकि सब अपनी माता की तरफ लौटेंगे। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है हिंदुस्तान के अंदर, शायद सब जगह चलती हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। घुटने
हमेशा पेट की तरफ मुड़ते हैं, घुटने हमेशा पेट की तरफ मुड़ते हैं। मानव जाति कहीं चली जाए, कितनी दूर हो जाए, लेकिन वो समय जल्दी ही आने वाला है। उसकी शुरुआत पिछले वेंसडे से आपने कर दी, जब वो घुटने पेट की तरफ, अपने गर्भ की तरफ मुड़ेंगे और पूरी मानवता हिंदुस्तान आएगी। और जिस वक्त वो स्वेच्छापूर्ण, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, जिस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से और स्वेच्छा से, स्वेच्छा समझ रहे हैं ना, अपनी इच्छा से अपनी माँ को अपनी गोद में उठा करके कहेगी कि नहीं, तू ही मेरे ऊपर रूल कर, तेरे अलावा कोई नहीं हमारा, तब हम विश्व को शांति मिलेगी। लेकिन इसके लिए मुझे और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये बात कहने में अच्छी लग रही है, मुझे भी सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके लिए साबित भी करके देना पड़ेगा मां को। प्रॉफिट मोहम्मद से उनके एक सत्संगी ने आकर के पूछा कि माता और पिता में किसका दर्जा ऊंचा? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता का। उसने फिर पूछा, क्योंकि वहां अरब के कल्चर में ये था नहीं, औरतों की दुर्गति के ऊपर तो हम और आप सब सुनते रहते हैं ना, ये तो बात 1450 साल पुरानी है, हमेशा से ऐसा रहा। उसको बड़ी हैरत हुई कि औरतों का तो हम अपने समाज में ऐसा देखते हैं हाल, ये कह रहे हैं कि औरत का, मां का। उसने फिर पूछा किसका, फिर बताया मां का। फिर उसने तीसरी बार पूछा किसका, तो उन्होंने फिर कहा तुम्हारी माता का। उसको तसल्ली नहीं, उसने चौथी बार फिर पूछा, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारे पिता। अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने? 3 बार मां को कहा और एक बार जो है वो पिता को। देखिए, माता को प्रूव करना पड़ता है। मैं भी इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं आपसे कि माता को प्रूव करना पड़ता है कि मैं मां हूं। उसके लिए उसे बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कही। क्या कुर्बानी देती वो? 9 महीने वो पेट में रखती है। जरा खाना फंस जाए पेट में, फिर देखिए क्या हाल हो जाता है, अगर किसी का अटका हो तो। वैसे ना अटके तो अच्छा है नहीं? पूरी एक जिंदा चीज जो कि हिल भी रही है, सांस भी ले रही है, हिल भी रही है, हाथ भी चला रही है, कभी गोनी भी मार देती है, कभी पैर भी मार देती है, ऐसे उसने 9 महीने तकलीफ के गुजारे। मां ने साबित किया है कि मैं मां हूं। फिर पैदा होते पे जो उसको दर्द हुआ है, पेन के साइंटिस्ट आज की डेट में, पेन के साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना दर्द किसी भी बीमारी में नहीं होता, किसी भी चीज में नहीं होता, जितना दर्द मां को उस वक्त होता है जब मुझे मेरी मां ने पैदा किया। वो दूसरा उसका ऋण, उधार जो हमारे ऊपर है। तीसरा, 2 साल मेरी मां ने और आपकी मां ने आपको दूध पिलाया है। किस कंडीशन में दूध पिलाया है? आपकी नींद सोई है और आपकी नींद जागी है, और दिन भर अपनी दुनिया के सारे घर के काम भी उसने किए हैं, सब किया है उसने, और उसके साथ उसने आपकी परवरिश भी की है, जिसकी वजह से आज आप और मैं इतने स्ट्रांग बन गए। माफ करिएगा, हम में से कुछ लोग इतने स्ट्रांग बन गए कि मां को आंख दिखा देते हैं। ये 3 काम मां ने मेरे और आपके लिए किए। 3 काम हर किसी की मां ने किए। बाप ने एक काम किया, बाहर जाकर के दुनिया से लड़के उसको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, उसको पैसा प्रोवाइड कराया, दुनिया झेली बाहर जाकर के। उसने एक मेहनत करी है, मां ने 3 मेहनत करी। हम और आप पूरी जिंदगी उसकी सेवा करेंगे ना, उसके पैरों के नीचे चरणों में उसके स्वर्ग है कहा जाता है यानी एक का हक नहीं अदा कर सकते मैं और आप अपनी मां का, 3 का क्या करेंगे? लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि मां ने प्रूव किया है ये 3 बातों से गुजर के कि मैं तेरी मां हूं। हमारे बड़े बेटे ने कुछ गड़बड़ कर दी, मैं और मेरी बीवी उसको लेकर के बैठे,
बातचीत करी। मैंने आखिर में आकर के ये कह दिया कि भाई मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, ये मेरा लास्ट है समझाना, इसे मैं समझा नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो मर्जी आए तुम कर लो। 18 साल का लड़का है, कितना पीछे पड़ के बात कर सकता है। मैंने ऐसा बोल दिया। उसकी माँ तमतमा गई, मेरी बीवी बोली अजी हाँ, मैंने ये 40 साल का हो जाए, मैं जिंदा रहूंगा, मैं तो चाटी चाटी बजाऊंगी अगर ये हरकत करेगा। मैंने कहा क्यों भाई? बोली मैंने रातों में जग के दूध पिलाया है, इसलिए थोड़ी मजबूत किया मैंने इसको, मैंने पैदा किया है, मैंने दर्द उठाया है, इसने थोड़ी उठाया है, और ना आपने उठाया है। मत कहना, मैं तो हमेशा कहूंगी इसको, ये माँ है। देखिए, माँ को साबित करना होता है, माता को साबित करना होता है कि मैं माँ हूं, तब वो हक जताती है। मैं और आप सोचिए जरा, हिंदुस्तान, भारत किस हक के साथ पूरी दुनिया से गए, किस हक के साथ गए? निभाना पड़ेगा ना, साबित करना पड़ेगा ना पहले कि हाँ मैं तुम्हारी माता हूं, आ जाओ मेरे पल्लू में, यही सुरक्षा है तुमको, यही शांति है तुमको। और जिस दिन ये खेप तैयार हो गई, जो सामने बैठी हो जाएगी, और आप बहुत तेजी से इसको आगे ले जाओगे, और जिस दिन ये खेप तैयार हो गई, आप यकीन जानिएगा उस दिन पूरी दुनिया आज इसी गर्भ की तरफ आएगी वापस लौट के, और अपने हाथों से आपको उठा करके ले जाएगी कि नहीं आप हमारा तिलक, आप हमारे साथ रहो। क्यों? क्योंकि घुटने हमेशा जो है वो पेट की तरफ मुड़ते हैं। तमाम मानवता चाहे कहीं चली जाए, आएगी लौट के वापस यहीं पर। ये बात मैंने जो अभी तक आपसे कही, उसी का मैंने यहाँ पे एक सारांश के तौर पे, कि मानवता का चक्र भारत से शुरू हुआ था और अंत समय आएगा तो यहीं पर खत्म भी होगा। इसको मैंने ऊपर जो बात की कि संसार की माता है, तो यहां से सीखा था, पूरी दुनिया में गया था इंसान, यहां से सीख के गया था। यानी भारत जगत गुरु आसीत, कभी था, विश्व गुरु था, लेकिन जब चक्र यहां पूरा होगा तो परमेश्वर की कृपा से भारत फिर से एक बार विश्व गुरु हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा, कुर्बानियां चाहिए होंगी, पागलपन चाहिए होगा, और दिल से एफर्ट्स चाहिए होंगे, तब हम और आप इस काम को आगे कर पाएंगे।